जिंदगी की इस तेज रफ्तार में रुक कर एक पल के लिए सांस लें। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरी रात को जगाती है, वैसे ही आज हम रोजे की रोशन कहानी सुनाएंगे। वो कहानी जो दिल को छू जाए, रूह को जगाए और हर रोजा रखने वाले को अपना सा लगे। ये सिर्फ इतिहास की किताबों की धूल नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर की वो आग है जो सब्र को शोला बनाती है। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्ने को पलटते हुए एक ऐसी कहानी की जो इस्लाम के शुरुआत के दौर की है, हिजरत की है, रमज़ान के रोज़ों की है और जुम्मा की नमाज की। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान की गर्म रेत पर चलते हुए एक सफ़र, जहाँ हक की तलाश में लोग सब कुछ छोड़कर निकल पड़े हैं। यह न सिर्फ इतिहास है बल्कि सबक है, सब्र, इबादत और भाईचारे का। चलिए शुरू से सुनाते हैं, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हो। साल 622 ईस्वी, जगह है मक्का मुकर्रमा, जो सऊदी अरब में पहाड़ों के बीच बसा एक शहर है। यहाँ की ऊंचाई करीब 909 फुट है और चारों तरफ पहाड़ इसे घेरे हुए हैं। उस वक्त यहाँ कुरैश कबीला का राज था। ये कबीला व्यापार, सियासत और काबा शरीफ की देखभाल करता था। कुरैश की 12 शाखाएं थी और उनमें से एक थी बनु हाशिम। इसी शाखा में पैदा हुए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनकी सोच अलग थी। वो एक खुदा की इबादत की बात करते थे, जबकि कुरैश कई देवताओं को मानते थे। इसी वजह से उन्हें और उनके चाहने वालों को बहुत तकलीफ दी गई। कबीले ने उन्हें नकार दिया, उन पर अत्याचार किए, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि इस्लाम को बचाने और फैलाने के लिए मक्का छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने फिर ये फैसला किया और वहाँ से शुरू हुई हिजरत की कहानी। मक्का से दूर एक जगह थी यथरिब, जो बाद में मदीना मुनव्वरा कहलाई। यहाँ के कुछ कबीले पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी चुपके से निकले। ये सफ़र आसान नहीं था, दुश्मन पीछे पड़े थे, रेगिस्तान की मुश्किलें थी, लेकिन अल्लाह की मदद से वो मदीना पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत की जगह बनी, बल्कि मुसलमानों का केंद्र भी बनी। इसी हिजरत से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। ये हिजरी कैलेंडर इस्लामिक कैलेंडर को कहा जाता है। मुसलमानों का अपना कैलेंडर है जो चाँद पर आधारित है। मदीना में मुहाजिर उन्हें कहा जाता था जो मक्का से आए हैं, और अंसार जो मदीना के लोकल मुसलमान थे, वो मिलकर एक हो गए। ये था भाईचारे का असली नमूना। मगर असली इनकलाब आया हिजरत के दूसरे साल, यानी कि 624 ईस्वी में। रमज़ान का मुबारक महीना और कुरान की आयतें नाजिल हुई। रोज़े फ़र्ज हुए, 30 दिन पूरे, सहर से इफ्तार तक। खाना पीना जिस्मानी हवस से दूर, जैसे दिल को नई ज़िंदगी मिल जाए। अब ये इस्लाम के 5 सुतून में शामिल हुआ: कलमा, नमाज, ज़कात, हज और रोज़े। ये वो बुनियाद है जो हर मुसलमान को मजबूत रखती है, बिल्कुल जैसे घर के 5 खंभे। अब बात करते हैं रमज़ान और रोज़ों के बारे में, कि आखिर रोज़ा क्या है और रोज़ा ये कैसे शुरू हुआ। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास सहना नहीं, बल्कि खुद पर काबू, अल्लाह की याद और गरीबों के दर्द को महसूस करना है। लेकिन ये कब फ़र्ज़ हुआ? साल 624 ईस्वी में, बद्र की जंग के आसपास। उससे पहले भी रोज़े रखे जाते थे। मक्का मदीना में लोग मुहर्रम के 10वें दिन, यानी कि आशुरा पर रोज़ा रखते थे। हर महीने 13, 14 और 15 तारीख को भी रोज़ा रखा जाता था। खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 दिन रोज़ा रखते थे, जो साल में 36 दिन बनते थे। पुराने अरब में रमज़ान पवित्र महीना था। झगड़े बंद गुफाओं में इबादत की जाती थी। लेकिन इस्लाम में कुरान की आयत से रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हुआ। शुरू में ये नियम सख्त थे। इशा की नमाज से फजर तक खाना पीना मना नहीं था, लेकिन अगर कोई सो जाता तो अगले दिन तक कुछ नहीं खा सकता था। फिर बदलाव आया। अब फजर से मगरिब, यानी कि सूरज डूबने तक रोज़ा, और रात में सहरी और इफ्तार। ये नियम आज भी वैसे ही है। रोज़ा सिखाता है कि ज़िंदगी में सब्र कितना ज़रूरी है। रोज़ा सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि एक प्यारा सफ़र है, सब्र का, शुक्र का, अल्लाह के करीब होने का। आज भी सारी दुनिया के मुसलमान इसे जीते हैं, बिना बदलाव के। यह हमें बताता है कि इंसानियत की जड़ें कितनी गहरी, और छोटी सी आदत कैसे बड़ी इबादत बन जाती है। बिल्कुल जैसे रोज़े की छोटी खुशियाँ ज़िंदगी को हसीन बनाती है। क्या आपको पता है कि रमज़ान के महीने में एक जंग हुई थी, और ये जंग थी बद्र की जंग। ये रमज़ान में ही हुई, 624 ईस्वी में। मदीना में मुसलमान मजबूत हो रहे थे, लेकिन कुरैश दुश्मनी भूल नहीं सके। उन्होंने अबू सुफियान का कारवा लूटने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकला और मक्का को खबर दी। अबू जहल ने 1000 सिपाहियों की फौज लेकर बद्र के मैदान पर हमला किया। घोड़े, हथियार सब कुछ थे। इधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 313 साथी थे। ज़्यादातर पैदल थे।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुसलमानों ने कुओं पर कब्जा किया, रणनीति से लड़े और जीत गए। कई कुरैश सरदार मारे गए, कैदी बना लिए गए और कैदियों को क्या सजा दी गई? कुछ को रिहा किया गया, कुछ को बच्चों को पढ़ाने की शर्त पर रिहा करके काम कराया गया। ये जंग इस्लाम की पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद उहुद और खंदक की जंगें हुई और 628 में मक्का फतेह हुआ बिना ज़्यादा खून खराबी के। इन सब चीज़ों के बाद क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों में जुम्मा की नमाज क्यों अदा की जाती है, क्यों पढ़ी जाती है? इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है? चलिए आपको बताते हैं। हिजरत के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूबा में रुके, फिर बनु सलीम बिन औफ के गांव पहुंचे। वहां लोकल लोगों ने अपील की, या रसूल अल्लाह, हमें जुमा की नमाज पढ़ाइए। वहां 100 मुसलमान इकट्ठा हुए और पहली जुमा अदा हुई। बाद में वहाँ मस्जिदुल जुम्मा बनी, जो मस्जिद नबवी से 6 किलोमीटर दूर है। आज भी दुनिया भर से लोग वहाँ जुम्मा पढ़ने आते हैं। जुमा का दिन एकता का है, सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किलों से कैसे नया दौर शुरू होता है। हिजरत ने इस्लाम को मजबूत बनाया, रोज़ों ने सब्र सिखाया, जंगों ने हक की जीत दिखाई और जुम्मा ने मिलन का सबक दिया। यह न सिर्फ इतिहास है बल्कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा। अगर आपने सुनी है तो सोचिए आज की दुनिया में ये सबक कितने काम के हैं। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।